जय श्री राधे भक्तों महादेव की कृपा जिस पर हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ मास की उस पावन रात्रि की जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। ज्येष्ठ का महीना यानी वो समय जब सूर्य अपने प्रचंड वेग पर होता है, चारों तरफ अग्नि जैसी गर्मी होती है और इसी भीषण ताप के बीच जब हम अपने ठंडे जल से महादेव का अभिषेक करते हैं तो वे केवल शिवलिंग को शीतल नहीं करता बल्कि हमारे जीवन के दुखों की तपन को भी शांत कर देता है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मासिक शिवरात्रि के वो महा उपाय बताने वाली हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा लोटा जल और ज्येष्ठ की विशेष सामग्री आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकती है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, शादी में देरी हो रही है या बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो यह वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज महादेव के आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर महीने की चतुर्दशी शिव और शक्ति के मिलन की रात है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शिवरात्रि का अपना ही एक विज्ञान है। ज्येष्ठ का अर्थ है बड़ा। इस महीने में जल का दान महादान माना जाता है। इस समय शिवलिंग पर गिरने वाली जल की एक एक बूंद आपके 7 जन्मों के पापों को धोने की शक्ति रखती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे साल भर की शिवरात्रियों का फल मिल सकता है, क्योंकि यह महीना तपस्या और धैर्य की परीक्षा का होता है। भक्तों, पूजा केवल क्रिया नहीं बल्कि भाव है। इसे ध्यान से सुने। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें, अपने स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। महादेव को सादगी प्रिय है। आज के दिन सफेद या हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, लेकिन यदि संभव हो तो शिव मंदिर जरूर जाएं। सबसे पहले जल, फिर दूध, फिर दही, घी, शहद और अंत में शक्कर। याद रखें, हर वस्तु चढ़ाने के बाद शुद्ध जल जरूर चढ़ाएं। ज्येष्ठ की गर्मी है, इसलिए आज महादेव को मिट्टी के कलश के जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। जल में थोड़ा सा चंदन घोल लें। अब आते हैं उन महा उपायों पर जो आपकी समस्याओं के अनुसार हैं। धन संपदा और व्यापार के लिए अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है या कर्ज बढ़ता जा रहा है तो ज्येष्ठ शिवरात्रि की शाम को गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। गन्ने का रस माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और शिव जी को यह चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है। अभिषेक करते समय ओम ह्रीम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। जिन कन्याओं के विवाह में अड़चन आ रही है उन्हें आज के दिन माता पार्वती को हल्दी और लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए और महादेव को केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं। शाम के समय शिव पार्वती का गठबंधन करें। एक लंबा मौली लें और उसे शिव और शक्ति के चारों ओर 7 बार घुमाएं। आपकी प्रार्थना 3 महीने के भीतर सुनी जाएगी। अगर घर में कोई बहुत बीमार है तो जल में कुसा और दुर्वा डालकर महादेव को चढ़ाएं। ज्येष्ठ की गर्मी में बेल का फल आता है। महादेव को बेल के फल का गूदा चढ़ाएं और उसे थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप रोगी को खिलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार या 108 बार जाप आज की रात संजीवनी के समान फल देता है। मेहनत के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आज शिवलिंग पर कच्चे दूध में 7 दाने अक्षत और 1 चुटकी काला तिल डालकर चढ़ाएं। साथ ही शाम को किसी गरीब को मिट्टी के मटके का दान करें या पानी पिलाएं। महादेव आपको ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। भक्तों, इस महीने महादेव को केवल जल नहीं शीतलता चाहिए। आज एक विशेष कार्य करें। किसी शिव मंदिर में जाकर वहां की जलहरी जिससे बूंद बूंद जल गिरता है साफ करें और उसमें शीतल जल भरें। यदि वहां जलहरी नहीं है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। पक्षियों के लिए छत पर सकोरे रखें और राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था में सहयोग करें। यह सेवा आपकी पूजा को 100 गुना शक्तिशाली बना देगी। शिवरात्रि की असली शक्ति रात के 12 बजे होती है। अगर आप व्रत नहीं भी रख पाएं तो रात 12 बजे से 12:45 के बीच शिव चालीसा का 3 बार पाठ करें। एक घी का दीपक जलाएं जिसमें 2 लौंग पड़ी हो। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अपनी मनोकामना एक कागज पर लिखकर महादेव के चरणों में रख दें और ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् का जाप करें। इस दिन सावधानी भी जरूरी है। शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल न चढ़ाएं। हल्दी का प्रयोग शिवलिंग पर न करें, केवल माता पार्वती पर करें। आज के दिन किसी का अपमान न करें, विशेषकर घर की महिलाओं और बुजुर्गों का।
तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन और मांस से पूरी तरह दूर रहें। भक्तों, महादेव तो भोले हैं, वो एक लोटा जल से भी मान जाते हैं। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। ज्येष्ठ की यह मासिक शिवरात्रि आपके जीवन में सुख, शांति और शीतलता लेकर आए, यही मेरी महादेव से प्रार्थना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप सनातन धर्म के ऐसी ही रहस्यमय और कल्याणकारी उपायों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।